शिक्षक एगो ले लो, शिक्षक, और भगवान को कभी टेस्ट न करना। टेस्ट ना कोई तुम लोग कोई ना किए, बतला रहे हैं। हाँ, तुम एगो तो रिजल्ट तो पता है कि क्या होता है, जानती है ना। एगो का रिजल्ट पता ना है, भगवान को टेस्ट करेगी। और टेस्ट हम लोग कब करते हैं भगवान को? जब हम कोई विकट परिस्थिति में पड़ते हैं तब ये टेस्ट करते हैं ना, हेलो चेक तब ये करते हैं। ऐसे उसको पुकारते हैं, कुछ बोलते हैं, गए सोमवार को पानी डारे चले आए वहाँ से, समझ में आया ना। तो इसीलिए दोनों को कभी हेलो चेक नहीं करना। चलो ठीक है, कोई ना किया, मतलब ऐसा ही हम बतलाए तुम लोग को। हाँ। तो क्या होगा, हो गया तो हो गया। कौन सा पैराग्राफ था? हाँ? लेटर से पढ़ा रहे हैं, लेटर से देखो, लेटर। अच्छा एक बार फिर पढ़ा था, उसमें क्या जाता है? हाँ खत्म कर देंगे तुरंत, तुम बता ना। लेटर से देखो, लेटर ही गोज टू, लेटर ही गोज टू मीट सोहन लाल। फिर वह सोहन लाल से मिलने के लिए जाते हैं, फिर वह सोहन लाल से मिलने के लिए जाते हैं। हु इज द पार्टी बॉस, जो कि वो पार्टी के बॉस है। बॉस का मतलब एक तरफ से पार्टी का अध्यक्ष है। वो कौन है? सोहन लाल पार्टी के अध्यक्ष है। एंड सक्सेसफुली इम्प्रेसेस, और वो पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो जाने का सफलता प्राप्त हो जाता है। किसको? नानू काका को। नानू काका को पूरी तरह से सफलता प्राप्त मिल जाता है इम्प्रेस करने के लिए। किसको? सोहन लाल को। किसको? सोहन लाल को। बाय हिम हिज वर्ड एंड विट्स, मतलब कि किसके माध्यम से उसको सफलता प्राप्त मिल जाता है, प्रभाव अपना छोड़ देता है। वर्ड्स, शब्दों से, अपना बोली से, शब्दों से, और विट्स और चतुराइयों से, शब्दों से और चतुराइयों से। शोइंग दैट ही नोज द एम्बेसडर बरकत अली, मतलब कि अपने बातों को, चतुराई को दिखाकर, अपने शब्दों को बोल के दिखाकर इस तरह वो बताना चाहता है कि हम बरकत अली का क्या है, नहीं, बरकत अली के एम्बेसडर को जानते हैं। हम बरकत अली के एम्बेसडर को जानते हैं। एम्बेसडर कौन है? राजदूत। कौन होता है? राजदूत। उसका कहना था कि नानू काका का ये चीज कहना था सोहन लाल के सामने, सोहन लाल जी, ऐसा बात ही बोल रहा था कि सोहन लाल जी, हम बरकत अली के जो राजदूत है ना, हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। वो कैसे वो बतलाने का कोशिश किया, बरकत अली के राजदूत को हम लोग जानते हैं, सोहन लाल को नानू काका ने शब्दों से और चतुराइयों से। किससे? शब्दों और चतुराइयों से ये चीज बताने का कोशिश किया कि हम बरकत अली के राजदूत को, एम्बेसडर को जानते हैं। चलो, ड्यूरिंग टॉक विथ सोहन लाल ही केम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर, यह दिखाते हुए, क्या लिखा है? हाँ, ड्यूरिंग टॉक विथ सोहन लाल, जब सोहन लाल से बातचीत कर रहे थे तब की बात है। बोलता है ड्यूरिंग टॉक, मतलब कि बात करने के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, टॉक का मतलब होता है बात करना। बात करने के दौरान विथ सोहन लाल, किसके साथ बात करने के दौरान? सोहन लाल के साथ बात करने के दौरान he came to know about welfare minister, बात करने के दौरान उन्हें पता चलता है कल्याण मंत्री के बारे में। सोहन लाल से जब बातचीत करता है तो उसको किसके बारे में पता चलता है? कल्याण मंत्री के बारे में। कल्याण का इंग्लिश होता है वेलफेयर, और मंत्री का होता है मिनिस्टर। वेलफेयर मिनिस्टर, एक शब्दों में, एक वाक्यों में हम लोग सुनेंगे, सोहन लाल
नहीं, नानू काका जब सोहन लाल से बातचीत कर रहे थे तभी उनको एक बात का पता चला, वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में। किसके बारे में पता चला? वेलफेयर के मिनिस्टर के बारे में। और वो वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में कब पता चला सोहन लाल को, ये नानू काका को? जब सोहन लाल से बात कर रहे थे। हाँ देखेगा, आल्सो ही न्यू दैट, उसने यह भी जाना। न्यू का मतलब पास्ट टेंस है। उसने यह भी जाना, किसने यह भी जाना? नानू काका ने। क्या यह भी जाना लिखा है ना, आल्सो मतलब भी, ही मतलब वह, न्यू मतलब जाना। पास्ट टेंस में नो का पास्ट होगा तुम्हारा न्यू। आल्सो ही न्यू दैट, उसने यह भी जाना, दैट की सोहन लाल वांटेड हिज सन, सोहन लाल अपने बेटे का शादी करवाना चाहता था, टू गेट मैरिड विथ वेलफेयर मिनिस्टर्स डॉटर। सो नानू काका ने यह भी बात जाना जब सोहन लाल से बात कर रहा था। सो समझेगा, नानू काका ने जब सोहन लाल से नानू काका बात कर रहे थे तभी उन्होंने एक बात और जाना कि वेलफेयर, ये मतलब कि सोहन लाल का बेटा और नानू का ये तुम्हारा वेलफेयर मिनिस्टर का बेटी के साथ विवाह करवाना चाह रहा था। कौन? नानू काका। नानू काका का बेटी था सोहन लाल। सोहन लाल अपने बेटे के साथ वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी के साथ शादी करवाना चाह रहा था। ये भी बातों बातों में पता चल गया। किसको? नानू काका को पता चल गया। बट द मिनिस्टर रिफ्यूजेड, लेकिन मंत्री ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम आपके बेटे से शादी नहीं करवाएंगे, हम अपने बेटी का। ठीक, अगला है ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है, सबका हिंदी करो, उसको सजा के बोलो, दूसरे तरफ। ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? अदर हैंड का मतलब हो जाएगा दूसरे तरफ। अदर हैंड का मतलब क्या होगा यहाँ पर? ये ना कि अदर हैंड का मतलब दूसरा हाथ हो जाएगा, नहीं। दूसरे तरफ, दूसरे। पहला बात तो ये चीज था कि उन्होंने वो क्या सोहन लाल का जो बेटा था उससे शादी जो था अपना बेटी का नहीं करवाया, उसको मना कर दिया। और दूसरे तरफ ये भी बात पता चल गया कि ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ ये भी बात पता चला कि द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड। फिक्स का मतलब होता है तय, ना होता है कि हम मेरा फिक्स है, तय किया हुआ। कोई भी किसी भी चीज का दाम होता है, जैसे ये चौक का दाम है, ये मेरा फिक्स दाम है, 10 रुपया लगेगा, इसमें कोई दो मत नहीं होगा। उसी तरह द वेलफेयर मिनिस्टर जो कल्याण मंत्री थे, फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज, अपने बेटी का शादी, कल्याण मंत्री अपने बेटी का शादी फिक्स कर चुके थे। कहाँ फिक्स कर चुके थे? टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर, टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर, निन्नौर के राजकुमार के साथ कल्याण मंत्री अपने बेटी का विवाह फिक्स कर चुके थे। वो समझ में आ रहा है कि नहीं? कल्याण मंत्री पहले तो मना कर दिया सोहन लाल के बेटे के साथ, लेकिन नानू काका को सोहन लाल से बातचीत करने के दौरान यह पता चलता है कि वेलफेयर मिनिस्टर का जो बेटी, जो सोहन लाल के बेटे से लगने वाला था, अब उनका शादी, उस लड़की का शादी निन्नौर के किसी राजकुमार के साथ होने वाला, फिक्स हो गया। निन्नौर बतलाए थे क्या होता है? यही जगह का नाम बतलाया था। ठीक है, हाँ। क्या क्या बतलाया थे? निन्नौर मतलब, निन्नौर मतलब जगह का नाम बतलाए थे। चलो ठीक है। और मतलब कि ना बतलाए थे, मतलब छोटा छोटा स्टेट वगैरह मिलकर एगो ना होता है, निन्नौर बतलाए थे, याद ना है? हाँ, याद है क्या कि झुट्टो? हाँ सर, क्या निन्नौर क्या चीज बतलाए थे, बताना। हाँ
वही 6-7 स्टेट को मिलाकर निन्नोर कहा जाता है। अगला क्या है? हाँ देखेगा, नाउ नानू काका वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। सिंपल है, साधारण है, इसका हिंदी तुम लोग खुद भी कर सकता है। नाउ का मतलब अब या अभी ना, नाउ का मतलब अब या अभी। नानू काका वेंट टू मीट, नानू काका गए मिलने, यानी वह हिंदी। नानू काका गए मिलने, किससे मिलने के लिए गए? द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से। एक सेंटेंस में बोलेंगे, नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए गए ना। इस तरह हिंदी करना है और समझना है। नानू काका वेलफेयर कल्याण मंत्री से मिलने के लिए चले गए। In the guise of hereditary astrologer of महाराजा ऑफ निन्नोर, वो क्या बता के महाराज, वो क्या कहते हैं, कल्याण मंत्री के पास जो गए तो वो क्या बतला कर गए कि निन्नोर के महाराजा के पुश्तैनी, निन्नोर के महाराजा के पुश्तैनी ज्योतिषी हैं। क्या है? ज्योतिषी हैं। ये निन्नोर के महाराजा के पुश्तैनी ज्योतिषी हैं। ज्योतिषी मतलब पंडित, एस्ट्रोलॉजर, जो भविष्यवाणी जो देखता है। ठीक, हाँ अगला क्या चीज है? निन्नोर। एंड मेंशन इट, एंड ही मेंशन इट, मतलब क्या हुआ? ही मेंशंस, ही मेंशंस इट। मेंशन का मतलब क्या हुआ? मेंशन का मतलब जैसे कि मान के चलो कोई भी चीज हम लिस्ट बनाए, उसमें से एगो सामान छूट गया या और उसमें कुछ जुड़वाना है, तो हम बोलते हैं कि ये वाला चीज उसमें मेंशन कर दो, कुल मिला के जोड़ दो, हो गया। मेंशन का मतलब समझो क्या हो गया? जोड़ना हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ ही मेंशंस इट, उन्होंने जोड़ता है, या तो कुल मिला के ये भी चीज लिख दो कि वो लिखते हैं। कौन लिखते हैं? नानू काका। क्या लिखते हैं? पता है क्या लिखा था विजिटर बुक पे? क्या लिखा था? है लिखते हैं हिज विजिटर बुक्स। नानू काका आगंतुक किताब में यह लिखते हैं। नानू काका ने विजिटर बुक में क्या लिखा था? निन्नोर के महाराजा के पुश्तैनी ज्योतिषी, यही चीज ने लिखा था। बाकी वो एड्रेस दे दिया था दिल्ली का, है ना। निन्नोर के महाराजा के पुश्तैनी पंडित या ज्योतिषी विजिटर बुक में लिखा। फटाक से वहां से निकल कर कहाँ चले गया? कहाँ चले गया तुम बताओ? नाम लिखा विजिटर बुक में और कहाँ चले गया वो? शांत रहो सब, तुम बताओ कहाँ चले गया? ज्योतिषी के पास। देखना, तुम बता कहाँ चले गया? ज्योतिषी के पास ना, तुम बता। ठीक है, तुम लोग बहुत बढ़िया मन लगा के पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया मन लगा के पढ़ते हैं। तुम बता, तुम बता। आ दिल्ली चल गया था। कहाँ से निकल गया था तुम बता रहे? आए तुम बता, कहाँ सुना है स्टोरी? हम क्या पूछा है कि जब आगंतुक बुक में, विजिटर बुक में जब एड्रेस ये चीज लिखा कि हम निन्नोर के महाराजा के पुश्तैनी पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, उसके बाद कहाँ चले गया? उसके हाँ गाड़ी में बैठ गया। हाँ मतलब कि बैठेगा वहाँ गाड़ी में बैठेगा तब घर जाएगा कि पहले घरे पहुंचा देगा उसको? जहाँ भी गया हो, और भी कोई अलग मंत्री से वगैरह मिलने के लिए गया था, तो उसके कहा वहां से साइन करने के बाद कहाँ गया? वहाँ तो गाड़ी में बैठा, यही चीज न बोलेगी कि गाड़ी में धड़ाक से जाके बैठ गया वो, झटपट से जाके।
हाँ तो कुछ भी तब ऐसा हो सकता, तो कुछ भी हो सकता है फिर। हाँ हो सकता है कि 2-3 बार वो गिर भी गया होगा, वो ना हो सकता, न पूछा जाता। जब हम पढ़ा किताब में नहीं पूछा जाएगा। तुम लोग अच्छा चलो ठीक है ठीक है। एज सुन एज, जैसे ही। एज सुन एज का मतलब क्या होता है? जैसे ही। द वेलफेयर मिनिस्टर कम्स टू नो, जैसे ही वेलफेयर मिनिस्टर आते हैं जानने के लिए, टू दिस, यह बात जानने के लिए आते हैं। ही हिमसेल्फ विजिट माई होम टू मीट नानू काका। जब वेलफेयर मिनिस्टर को ये बात पता चलता है कि मेरे से नानू काका मिलने के लिए आए थे, मतलब कि निन्नौर के महाराजा के पुश्तैनी पंडित एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी हमसे मिलने के लिए आए थे, वो तुरंत वहां से निकल जाता है। किससे भेंट करने के लिए? नानू काका से भेंट करने के लिए। चलो देखते हैं, नानू काका से मिलने के लिए घर आ जाते हैं। अगला है, अब तो घर आइए गया। फाइनली, यही ना है, फाइनली दिस इज ए फैंटेस्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मालगांवकर। अंततः कुल मिलाकर यह मनोहर मालगांवकर का बेहतरीन ही रचना है। कुल मिलाकर मनोहर मालगांवकर जी का जो ये मतलब कि कहानी है, हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन रचना है, जो कि हम लोग को सुनने में बहुत ही अच्छा लगा। बीच बीच में हम लोग हंसे भी, पूरा टोटल जो था एक हंसी ही था न था। Where he has beautifully presented the characters, जहाँ पे उन्होंने अपना जो किरदार जो था बहुत ही खूबसूरती से निभाया था। नानू काका अपना किरदार को बहुत ही खूबसूरती से निभाया था इस कहानी में, और साथ ही लेखक भी अपने किरदार को बहुत ही बेरुखी ढंग से इसमें निभाया था अपने किरदार को। इट इज रियली लिव्स ए जेन्युइन फ्रेश टच ऑन रीडर्स माइंड। और वाकई यह जो कहानी जो है, किसी भी कोई भी रीडर जो होगा, रीड मतलब पढ़ना और रीडर मतलब पढ़ने वाला, मतलब हम लोग हो गए, बोलता है कि जो भी इस कहानी को पढ़ने वाला होगा, जो भी पढ़ता है इस कहानी को पढ़ेगा, उसके माइंड में एक ताज़ा छाप छोड़ जाएगा। उसके माइंड में क्या छोड़ जाएगा? ताज़ा छाप छोड़ जाएगा, जो कि कभी भी वो जब कहानी को पढ़े, या तो फिर इमेजिनेशन करे या फिर कल्पना करे या उस कहानी को रिमेम्बर करे, दोहराए, माइंड में आएगा, तो एक उसको खुशहाल मतलब कि मोमेंट उसको मिलेगा उस समय के लिए, है ना। कि नानू काका क्या क्या किए, अंततः वह कुल मिलाकर वो भी मंत्री साहब से तो मिल पाया नहीं है, वो मिला नहीं, मिल पाया नहीं, मिला वो, हाँ, उसके घरे पे आ गया था, ये मिलने के गया था, मिला ये नहीं मिल पाया, लेकिन मंत्री साहब खुद उसके घर पर आकर उसी को दर्शन दे दिए। ठीक, तो ये था तुम लोगों का समरी, ये कंप्लीट हो जाता है। क्या जी? अब जब लेखक को ही न पता है तो हमको, अच्छा ना, अभी तो हम देखे थे उसका, ना उसको हम देखे तो नहीं था। इसका मोटा एगो आता है, बुक आता है, समझा, ये छोटा सा टुकड़ा है, हम जानते हैं ना, हम पढ़े हम कल पढ़ेंगे, झूठो अपना सिलेबस कंप्लीट न करेंगे उसका कितना। अब तुम ही हम पढ़ता है इसको, और कौन पढ़ेगा? इतना छोटा कहानी थोड़ा ना होगा, इतना छोटा थोड़े ना होगा, ये एक नोवेल है ये, समझे। इसका बहुत मोटा बुक आता है, नहीं, हाँ ऐसा ही छोटा सा टुकड़ा पढ़ता है। हम तुम अजबर ये है क्या पढ़ रहे हैं जो।
जल्दी लिखेगा। अबाउट स्पीकर, स्पीकर के बारे में, मतलब स्पीक करने वाले को स्पीकर कहते हैं, बोलने वाले को बोलना। स्पीक मतलब बोलना, स्पीकर मतलब बोलने वाला ना। तो इसमें बोलने वाला कौन है? मार्टिन लूथर किंग नहीं, और जूनियर के बोलेगा। हाँ, JR कोई भी वर्ड का शुरू का और लास्ट का लिख दो, वही शॉर्ट होता। डॉक्टर का DR लिखते हैं ना। सुनिए, पढ़ो ना उसको। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। कहाँ, क्या नंबर? पहले जो लिखे हैं पहले लिख दो। पहले नहीं समझ में आ रहा है, एक बार पढ़ते हैं। नेम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेशनलिटी NATIONALITY, अमेरिकन, कॉल्ड CALLED, ब्लैक गांधी, बॉर्न ऑन 15 जनवरी 1928, डाइड ऑन 4 अप्रैल, JAN लिख दो, जैन 4 अप्रैल 1968, assassinated, famous for fighting for the right of Negroes, won Nobel Prize for Peace in 1964. लिख लिया? बतला वीडियो भी देख लेना जाके। हाँ, जिसके पास ना है मोबाइल वो लिख लो, जिसके पास है तभी घर में बैठ कर लिख देना। अभी यहाँ लिखने के घर में फिर पढ़ने के बाद चलो देखे सुने। अबाउट स्पीकर, हम लोग स्पीकर के बारे में जानेंगे। स्पीकर यहाँ पर कौन है? ऑथर मतलब लेखक है, ठीक, लेखक है। और ये जो तुम्हारा आई हैव ए ड्रीम जो है, उन्होंने जब भाषण दे रहे थे तो भाषण के दौरान ही जनता को संबोधित किया था, और उस समय रेडियो वगैरह कहीं कुछ नहीं था, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसके भाषण सुनने के लिए वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गया था। अभी हम फोटो दिखलाएंगे कि कितना भीड़ था। उस समय रेडियो वगैरह कहीं कुछ नहीं था पूरी तरह से, और उसके भाषण को सुनना था, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा आदमी का संख्या, भारी मात्रा में संख्या हुआ था वहाँ पर भीड़ कि मत पूछो। पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पर आदमी था, लगेगा कि वहाँ कोई गाछ वृक्ष रोप दिया गया, ठीक। और बतलाएंगे वो भाषण कहाँ पर दिए थे, किस जगह पर दिए थे, कब दिए थे, बतलाएंगे। नाम उनका था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये नाम का और एक व्यक्ति था जो कि अफ्रीका और अमेरिकन था, अमेरिकन अफ्रीका था, ये अमेरिकन और अफ्रीकन था, अमेरिकन और अफ्रीकन।
वो एक मिनिस्टर था। मार्टिन लूथर किंग जो था वो एक मिनिस्टर था, इस नाम से इन्होंने, इसलिए जब ये अपना नाम रखा तो इसके वजह से यहाँ पर वो क्या लिख दिया, जूनियर, मतलब कि उससे छोटा, उसके बाद वाला हम। ठीक, समझ में आया। अगर जहाँ ऐसे अगर जहाँ मार्टिन लूथर किंग अगर जहाँ बोलेगी तो उसका शकल वगैरह, उसका रहन सहन कहाँ है वो अलग ही है। बाकी जूनियर के बाद फिर हम लोग इसको समझेंगे, समझ में आया। वो अलग है, मार्टिन लूथर किंग दूसरा है, उसके बाद से इन्होंने अपना नाम के पीछे जूनियर लिख दिया। और ऐसा भी होता है, हाँ, तो हम बतलाए थे शायद हिस्ट्री पॉलिटिकल वगैरह में मिलता है कि मार्टिन लूथर किंग सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, इस तरह होता है ना, जूनियर, सीनियर, इस तरह भी होता है। तो यहाँ पर है उसका जो राष्ट्रीयता था, नेशनलिटी, वो उनका था अमेरिकन, वो अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक, दूसरा कॉल्ड, उसको जो पुकारा जाता था ब्लैक गांधी के नाम से पुकारा जाता था। मार्टिन लूथर किंग को किस नाम से पुकारा जाता था, ब्लैक गांधी, इसलिए ब्लैक गांधी के नाम से पुकारा जाता था क्योंकि अमेरिका में रहने वाला जो लोग जो था वो अधिक संख्या में निग्रो कहलाता था। काला लोग वहाँ पर क्या कहलाता था, निग्रो, इसीलिए काले लोगों के लिए उन्होंने आंदोलन किया। वो कोई नेता वगैरह कहीं कुछ वैसा था नहीं, वो ऐसे ही रोड पर ही, जहाँ पर उसको गलत कोई भी चीज़ लगा तो रोड पे रोड शो करने लगा, वहीं पे खड़ा हो गया, भाषण देने लगा, 50 आदमी जुट गया, समझ में आया। रोड शो करता था, रोड में भाषण, नेता मंत्री कहीं कुछ ये नहीं थे, समझ में आया बात को। रोड में खड़ा होकर करता है ना, भाषण देता है ना, अकेले पहुंच गया, 5 गो 10 गो आदमी साथ पहुंच गया, भीड़ इकट्ठा कर दिया, लोगों के हित के बारे में करता था। और ये किसके लिए किया था, अमेरिका में रह रहे काले लोगों के लिए, निग्रो जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, ब्लैक गांधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह महात्मा गांधी क्या चीज के प्रति थे, वो क्या चीज के साथ थे, वो और सत्य और अहिंसा के पथ पर हमेशा चलते थे, वो दूसरे को सिखाते भी थे, तो उन्हीं के रास्ते पर ये भी चलते थे, गांधी जी के ही रास्ते पर ये चलते थे, समझ में आया। इनका भी वही चीज कहना था जो कि गांधी जी का कहना था, इसीलिए वहाँ के लोगों ने, निग्रो ने इनका क्या नाम दे दिया, ब्लैक गांधी, चूंकि वो भी निग्रो से ही बिलोंग करते थे। कौन, मार्टिन लूथर किंग भी निग्रो से ही बिलोंग करते थे, ये कोई नेता मंत्री नहीं थे, समझ में आया बात को। गांधी क्यों, ब्लैक गांधी क्यों कहा जाता है इसको। हाँ, अगला इनका जो जन्म हुआ था 15 जनवरी 1928 को हुआ था, 15 जनवरी 1928 को, और ये जो मर गए थे ये 4 अप्रैल 1968 को, मतलब कि बहुत कम ही उम्र में वो मर गए थे, ऐसा लगता है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है एसेसिनेटेड, एसेसिनेटेड का मतलब होता है वैसा चीज, धन या राजनीतिक संबंध के कारण किसी भी व्यक्ति का हत्या कर देना। ऐसे तो हत्या कर देना का बहुत इंग्लिश होता है, किल होता है, बीट होता है ना। हाँ, तो एसेसिनेटेड का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि अपना धन, किसी भी लोभ, मतलब धन या राजनीतिक लोभ के कारण उसको मार देना, चोरी छिपे, धन के कारण, राजनीतिक धन या राजनीतिक पद के लिए चोरी छुपे किसी का हत्या कर देना, तो फिर एसेसिनेटेड कहलाता है। क्या कहलाता है, एसेसिनेटेड, एसेसिनेटेड, चोरी छिपे किसी को मार देना एसेसिनेटेड कहलाता है। और ये इसी दिन इसको गोली मार दिया गया था। और परसों तरसों तुम्हारा एगो चाइना का उप राष्ट्रपति को भी जान से मार दिया, गोली मार दिया परसों चाइना में, सिंगो कुछ इसी तरह नाम था उनका। हाँ, फेमस, फेमस फॉर, वो किस लिए प्रसिद्ध है, सिंपल है, फेमस का मतलब प्रसिद्ध, फॉर मतलब के लिए ना, किस मतलब कि के लिए प्रसिद्ध थे, क्या चीज के लिए प्रसिद्ध थे वो, फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ निग्रोज। देखना सिंपल, इसका हिंदी करो, फाइटिंग फॉर मतलब लड़े, किसके लिए लड़े ना, द राइट ऑफ निग्रोज, निग्रोज के अधिकार के लिए लड़े, किसके लिए लड़े, निग्रोज के अधिकार के लिए वो फाइट किए थे, इसी के लिए वो प्रसिद्धि उसको मिला, क्योंकि ब्लैक लोगों के लिए वो लड़े ना, तो इसीलिए उसको ब्लैक गांधी कहा गया। और चूंकि वो गांधी जी के रास्ते पे चलते थे इसीलिए ब्लैक के लिए लड़े, ब्लैक कहला है, गांधी जी के रास्ते पे चलते थे तो गांधी का नाम दे दिया। ठीक,
और एक वो गांधी जी नेल्सन मंडेला को भी गांधी जी कहा जाता है ना। वहाँ का दक्षिण अफ्रीका, सही बात बताया। जिस तरह हमारे भारत देश में महात्मा गांधी को कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, बापू राष्ट्रपिता, तो उसी तरह वहाँ के राष्ट्रपिता को उन्होंने क्या नाम दिया है, नेल्सन मंडेला, वहाँ के महात्मा गांधी के जैसा वो है। ठीक। दूसरा चीज है कि उन्होंने नोबेल प्राइज जीता पीस इन 1964, मतलब कि शांति के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1964 में। कब दिया गया, 1964 में, मतलब कि बहुत ही कम समय में ही नोबेल प्राइज उसको मिल गया। कब मिला था उसको, फिर मेरे ख्याल से 38 के उम्र में उसको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक। तो ये था तुम्हारा राइटर के बारे में। ठीक, इसको मिटा देते हैं। हाँ, 40 साल जिया ही था, उसको 4 साल पहले मिल ही गया, तो उसको 40 कैसे 38 साल में चला था, 36 साल, 40 साल। अच्छा ना सही बात। 64 में मतलब मरने से 4 साल पहले मिला था। कौन मारा था सर? हाँ, उतना थोड़ा पता है क्या मारा था, वो सब थोड़ा पूछेगा परेशान क्या मारा था। हाँ, ये पता चल गया कि कब मारा था। तुम लोग राइटर का नाम याद है ना जो पढ़ा रहे हैं, ऐसा ये 3 दिन 4 दिन पढ़ाते हैं, ऐसा ये याद हो जाता है क्या? उसमें 10 नंबर का पूछता है राइटर का नाम। अरे हुआन 5 नंबर। पहले वाला का महात्मा गांधी, दूसरे वाला का जाके उसका बताओ चलो चलो ठीक है। अपना ज़्यादा पढ़ाएगा ऐसा वैसा क्षेत्र है जो कि अपने ज़्यादा दूसरे के बारे में ख्याल रखना पड़ता है। कब मरा था, और अपना दादा दादी कहीं कुछ फैमिली में को पता न है, भूल जाता है। वो बात सही है, अलग। वो तो एक तुमको याद होगा ना, अभी तो पढ़ेगी पूरा चैप्टर, हर एक लेखक का याद रखना पड़ेगा, लेखक मरण। चलो ठीक है, हम चैप्टर के हम लोग थोड़ा चैप्टर के बारे में देखेंगे। चैप्टर के बारे में, चैप्टर का जो नाम है वो है आई हैव ए ड्रीम। उन्होंने जब स्पीच दिया था तो ये शब्द, ये सेंटेंस का प्रयोग किया था। जब स्पीच दे रहे थे मार्टिन लूथर किंग, जब स्पीच दे रहे थे, याद बोलो तभी याद रहेगा, न तो फिर न रहेगा। या 5-6 नंबर का पूछता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये एक 12th में किताब लिखे हुए थे, मतलब कि स्पीच दिए हुए थे। वो स्पीच को 12th के इंग्लिश बुक में है, उस बुक का नाम क्या दिया हुआ, आई हैव ए ड्रीम। और ये जो सेंटेंस है वो स्पीच के दौरान ही बोले थे। ये स्पीच जो ये सेंटेंस है कब बोले थे वो, स्पीच के दौरान, जब भाषण दे रहे थे। दूसरी बात कि ये जो हम अभी पढ़ेंगे आई हैव ए ड्रीम, ये क्या है, एक स्पीच है, भाषण है।
ये क्या है, भाषण का एक टुकड़ा। क्या है ये, भाषण का एक टुकड़ा। पूरा भाषण इसमें नहीं दिया हुआ, शॉर्ट में दिया हुआ है। समझ में आया। डिलीवर्ड बाय मतलब कि किसके द्वारा दिया गया। हम तीनों चीज यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम तीनों चीज लिखे हैं, बाय, इन, ऑन। कब, कहाँ, कब कहाँ कौन, तीनों चीज लिखे हुए हैं कि कब दिया, कौन दिया और कहाँ दिया। ये जो भाषण जो दिए थे ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया था, जूनियर के द्वारा। और डिलीवर्ड इन कहाँ पर दिए थे, लिंकन मेमोरियल हॉल जो कि अमेरिका के डीसी में है। लिंकन लिंकन लिंकन, एल को पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ लिखा जाता है। लिंकन लिंकन, अब्राहम लिंकन, हाँ लिंकन, एल को सिर्फ लिखते हैं, साइलेंट होता है। लिंकन मेमोरियल हॉल ये अमेरिका के डीसी में है। क्या समझ में आया। कौन भाषण दिए थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कहाँ पर दिए थे, लिंकन मेमोरियल हॉल में दिए थे। और कब दिए थे, 28 अगस्त 1963 में दिए थे। समझ में आया। हाँ। हाँ 64 में मिला, तो 64 में मिला है। और नोबेल पुरस्कार जरूरी है कि जिंदा मरने के बाद देता है उसको, ढेरी को देता है। भारत रत्न मिलता है, उसके नाम से रख दिया। और उसका जब सरकारी नौकरी एक वैसा नौकरी जैसे होता है, जैसे कि कोई भी ब्रांच का बैंक का मैनेजर हो गया, तो वो 1 घंटे के लिए, या फिर राष्ट्रपति हो गया, 1 घंटे के लिए भी अगर जहाँ राष्ट्रपति बनेगा ना, तो उसका नाम लिखाया जाएगा, उसका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखाया जाएगा, फलाना कुमार। जितना दिन से जितना दिन तक रहा, चाहे वो 1 घंटा में ही कहे ना वो मर जाए या फिर हटा दिया जाए, नाम लिखा, उसका इतिहास बन जाता है। समझे। हाँ सही बात है। हम घर में जाके बोले थे कि आप 30 साल अगर आपका घर संभाल दिया जाएगा तो प्रधानमंत्री बन जाइएगा ना। मेरे पापा ठिका ले रहे हैं, बोलिए क्या ठिका ले रहा है। आप 30 साल के बाद एकदम पूरा सही में प्रधानमंत्री बनिएगा। हाँ कौन बने, हाँ पक्का बने। मेरे पापा बोले हम चला देंगे घर उसको। हाँ 30 साल हाँ कौन बनेगा, उसमें कौन बड़ी बात है। बाद में इसके पापा को राजा बोलो चलाने दो, घर में दो, पैसा वगैरह भिजवा मेरे घर में। हाँ स्टार्ट क्या गजब बात है। स्टार्ट मतलब यही चीज बात तुम्ही को बोले कि तुम पढ़ रही, पैसा दो पहले तो ना, पढ़ेंगे तब ना सर, क्योंकि शुरू करते आ रहे हैं वैसा ही, पढ़ने के बाद पैसा देंगे। हमको बस एक चीज बतला कि ऐसा हो सकता है, हम तुमको अगर जहाँ बोले कि तुम वहीं पर बैठे रहो, हमको उसी जगह से पानी निकाल के दो, जमीन के नीचे से निकल जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े ना, हम उसी जगह करवा देंगे बोरिंग, पानी ना निकलेगा। सिंपल है। तो कुछ भी चीज संभव है, ठान लेंगे तो कुछ कर लेंगे हम, छोड़ो ना। हाँ बोल तुम भी बोल देना पापा को, बोलना कि सर एक्सेप्ट कर लिए हैं। हाँ बोलना पापा को, बोला कि सर एक्सेप्ट कर लिए हैं आपका। हो ही नहीं सकता। मेरा आत्मविश्वास है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया। तुमको बेचना पड़ेगा तेरे पापा को, मत करो ऐसा। देखो किसी को तुम कैसे जज कर सकते हो कि कहियन बनेगा। अब्राहम लिंकन एक सेलर था, न्यूज़पेपर बेचने वाला। पता है अब्राहम लिंकन कौन है पता है? अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति शायद है, मेरे ख्याल से, याद नहीं है हमको। हाँ अमेरिका के वो राष्ट्रपति थे आज। हाँ अरे होगा कोई, छोड़ो ना। कुल मिला के सुनो कि अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और वो पेपर बेचता था। और पेपर जब बेचता था, इतना हाईली उसका कॉन्फिडेंस था
हाँ, कि तुम तो उसको देख कर तो तारो तुम उसको बोलते कि मेरा 25 साल हो रहा, तब तुम बोल रहे कि आपका यूएन बनिएगा, तो इतना कटे छोड़ा तो तुम तो बोलते कि कहाँ बन पाएगा ये। वो क्या पेपरवा जब बेचता था ना, क्या कहता था पता है, हालांकि हम तो सुनने न गए, हालांकि बनने के बाद न्यूज़पेपर में आया था। हाँ, वो अपना वो भाषण जब इंटरव्यू होता है ना, बतलाया था कि जब हम पेपर बेच रहे थे तो हम बोलते थे जो पेपर जिसको देते थे कि पढ़ लो पेपर, पढ़ लो, कभी मौका नहीं मिलेगा राष्ट्रपति के हाथ, राष्ट्रपति बनने वाले के हाथ से पेपर पढ़ने का, पढ़ लो पेपर, यही कहा के वो पेपर वह बेचता था। वो मात्र 8 साल 9 साल 10 साल का लड़का था, और वो आगे बन के दिखला दिया और बतला दिया कि हम आपको पेपर देते थे, आपके घर में जाके देते थे, हम वही लड़का हैं, हम वही आदमी हैं। तो कोई भी काम जो होता है ना, मुश्किल नहीं है, सब आसान है। हाँ, हम करेंगे, उसका क्या दिक्कत है, तुम बोलो पापा बोलो, करने में क्या जाता है। दुनिया कर रहा है, एक मूर्ख आदमी देश को चला रहा है, तो हम लोग तो पढ़े लिखे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल का अभी मंत्रिमंडल जाके देखो, सब उसमें तुमको नवयुवक नजर आएगा तुम्हारा, है ना, सब 35 साल 40 साल 35 साल 40 साल 35 साल 40 साल के लमसम में। इसीलिए तो नेता, हाँ, देश को चलाने के एक मूर्ख आदमी। देखो अभी तुम जाओ एगो मूर्ख आदमी के पास जाओ, हमको लगता है कि जितना भी नेता है कोई तो पढ़ा, हाईली एजुकेटेड आईएएस की तरह पढ़ाना होगा, अगर जहाँ पढ़ा होता तो जरूर वो आईएएस बनता फिर, है ना। वो उसके पास जाओ, देखना कि पढ़ा लिखा आदमी उसके पीछे घूमता है, 5 गो आईएएस आईपीएस उसके पीछे घूमता है, यस सर प्रणाम सर, यस सर, इस तरह करता है, समझा। ना घूमेगा, जहाँ भेज देगा ना पावर चलेगा, लगेगा 2 झाप घूमने लगेगा। बोल के दिखाना ना उसको। 11 गो है ना, 11 रोज का 11 गो है ना। तब कब तक कंफर्मेशन तुम देगी? कंफर्मेशन कब तक देगी? ना पापा बात क्या कर, हम बात क्या करेंगे, तुम न्यूज लेके, ना तुम न्यूज लेके आई, बीच का तुम ब्रोकर बने। हाँ, बोलना उसको, बोलना बेहिचक बोलना पापा को। हाँ, मोदी जी नहीं भाई, वो कहा जाए कि नहीं कहा जाए कि नहीं भाई, आईएएस को 5 बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि 5 बार आईएएस का पढ़ाई करेगा, परीक्षा देगा, तब पीएम का पद के लिए होगा, तब का हल हो जाए उसमें। तब तो एक तो का हल हो जाता कि ना भाई उतना तो सर पढ़ा लिखा है नहीं है, कहाँ से बनेगा। पापा को एक चीज और भी बता देना, और तुम लोग को भी हम बतला देते हैं कि आज तक तुम लोग बोलते हैं ना कि मेरा सोचा हुआ काम नहीं पूरा होता। हमको जब से होश हुआ है ना, मेरा हर एक सोचा हुआ काम पूरा हुआ, हर एक सोचा हुआ काम पूरा हुआ। हाँ, बोलते हैं ना, ऐसा ही है। हाँ, तो कोई बात, चलो ठीक है। हाँ, 5 स्कोर ईयर्स एगो, 100 साल पहले की बात है। कौन ऐसा बोल रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब ऐसा बोल रहे हैं कि 500 साल पहले की बात है। ए ग्रेट अमेरिकन मतलब एक महान अमेरिका के रहने वाला लोग ना, या तो अमेरिकी भी बोल सकते हैं, जिस तरह इंडियन को हम लोग भारतीय बोलते हैं, उसी तरह अमेरिकन को हम अमेरिकी बोलेंगे ना।
जापान में रहने वाले को जापानी बोलेंगे ना, चीन में रहने वाले को चीनी, हाँ चीनी। तो उसी तरह एक अमेरिका के रहने वाले महान आदमी थे, इन हुज सिंबॉलिक शैडो विथ वी स्टैंड, जिनकी प्रतीकात्मक छाया में हम भी खड़े हैं, जिनके प्रतीकात्मक छाया में हम भी खड़े हैं। तो मार्टिन लूथर साहब कहते हैं कि जिसका हम कल्पना किए हुए थे, आज वो मेरे सामने पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तभी क्या था कि अमेरिका में काले जो लोग थे, वहाँ पर काले लोग पूरी तरह से वहाँ पर मतलब घृणा करते थे। वाइट लोग ब्लैक लोग से क्या करते थे, ब्लैक पीपल जो है वहाँ को निग्रो कहा जाता था, बदला ना भी निग्रो कहा जाता था। वहाँ पर रंग का भेदभाव हुआ करता था, जिसके वजह से ये जो राइटर जो है इन्होंने ये बतलाया कि जो भी मेरा आशा था, जो भी मेरा सपना था, वो सपना आज मेरा यहाँ पर पूरा हो गया। इसलिए पूरा हो गया चूँकि उन लोगों के लिए अलग से संविधान में उसके लिए एक अलग से नियम बना दिया कि कोई भी अब इसको किसी भी प्रकार का आदमी प्रतापित नहीं करेगा। समझ में आया? तो प्रतापित नियम और कानून जब बन गया ना, तो इसके वजह से अब उसको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। समझ में आया? हाँ, कानून बन जाने के बाद उसी तरह देख लो कि हम लोग के इधर जो है SC और ST अगर जहाँ केस कर दिया थाना में, तो कई प्रकार का विडंबना हम लोग के सामने खड़ा हो जाता है। इसीलिए हम लोग उन लोगों के लिए स्पेशल कोर्ट है, उन लोगों के लिए स्पेशल कानून है कि उन लोगों को कोई भी किसी भी तरह का सता नहीं सकता है। और अभी भी और तभी भी, आज से तभी भी और आज से अभी भी, पहले से लेकर अभी तक पूरी तरह से SC और ST मतलब कि उसमें जितना भी कास्ट आता था, हायर क्लास के जो जाति होते थे, कास्ट होते थे, उसको वो मतलब समान भाव से नहीं देखते थे। एक मेरे गांव का ही है, मतलब पंचायत कठोन है और मरिया पट्टी का ही है। हम सुने हैं, देखे तो हम नहीं हैं। बोला था कि एक कोई एक SC कुआं पे पानी लेने के लिए चले गया। ST हो गया शेड्यूल ट्राइब, सौतार जिसको बोलते हैं, और भी उसमें कई प्रकार का कैटेगरी जाता है, सिर्फ वो संथाली ही नहीं होता है। और SC का एक वर्ग हो गया तुम्हारा दास, जिसको कि चमार कहा जाता है। हाँ, तो और भी उसमें SC से हाँ क्या बोले, ST शेड्यूल ट्राइब हो गया, जनजाति हो गया तुम्हारा। हाँ, और SC हो गया शेड्यूल कास्ट। ठीक, तो उसको हकीकत कहानी है मेरे ख्याल से बतलाया, जैसे उन्होंने बताया कि एक बार वो SC पानी लेने के लिए चले गया था कुआं पर, जिसके वजह से उसको एज ए दंड के रूप में, मतलब दंड कि तुम पानी भरने कैसे आ गया, तो उसको ज़मीन देना पड़ गया। पंचायती बैठा उसको उसके ऊपर कि तुम कैसे आ गए यहाँ पर, उसको ज़मीन देना पड़ गया उस व्यक्ति को, और वो ज़मीन भी दिया, एक्सेप्ट किया वो चीज़ को, पानी कि तुम वहाँ पर चढ़ा का है, जहाँ पीना पियो, लेकिन हम लोग का कुआं मत आ। नदी से पानी ला, नदी तो किसी का पिताजी का तो नहीं है ना, वहाँ से पानी ला, लेकिन कुआं तो पर्सनली कोई खानता ना, 2-5 आदमी मिलकर। हाँ ना, तभी सरकारी नहीं था, तभी सरकारी सरकार रहेगा तब न सरकारी, सरकारें न रहेगा तो सरकारी कोई भी चीज़ आएगा। मान के चलो नेता मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, तभी चुनाव वगैरह ऐसा होबे न किया था, तो वहाँ पर सरकारी फंड कोई भी कुछ भी आएगा नहीं है ना, आएगा। सरकार बनेगा देश में तभी तो वो उसके द्वारा फंड आएगा, ये चीज़ है। तो ऐसा आए कौन हम देंगे, मेरे बाप का क्या लगता है, सरकार का टका जाएगा। कौन 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 किसको कुछ खाने के लिए देता है? मोदी बोलता 2000 टका दे रहा है मोदी, तो अपना कमा के तो नहीं है दे रहा है, उस सरकार के। हाँ, ये चीज़ वो करता है कि वहाँ पे हाँ हम ये चीज़ लागू करना चाहते हैं, इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, इसको आगे प्रस्तावित कीजिए, 10 दिन के अंदर होना चाहिए। तो पैसा सरकार के खजाना से कटेगा, वहाँ पर जो हम लोग का टैक्स जमा होता है, हम ही लोग का पैसा घोरा फिरा के हम ही को देता है पैसा,
वो अपना चीज क्या देता है? प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है राष्ट्रपति। बाहर दूसरे देशों में सबसे प्रथम जो होता है प्रधानमंत्री ना होता। अमेरिका में होता है प्रधानमंत्री, वहाँ पर राष्ट्रपति होता है। जापान में राष्ट्रपति होता है, चीन में राष्ट्रपति होता है। किसको बड़ा पैसा उसको देगा कौन? बस उसका बन गया कि भाई राष्ट्रपति का इतना सैलरी है, 2 लाख 1.5 लाख जो भी सैलरी है, तो जो वहाँ का अकाउंटेंट है मंत्रिमंडल का जो भी पेमेंट करता है, बस महीना पूरा पेमेंट पैसा फॉरवर्ड कर दिया, देगा कौन उसको? छापता आरबीआई छापता, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है पैसा को। सब बैंक थोड़ा छापता है, स्टेट बैंक थोड़ा छापता है, यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा। मशीन वगैरह लगता है, कागज लगता है, कई प्रकार का अथॉरिटी ना। नॉर्मल कागज ना होगा, जो पानी उसको पानी में गलेगा नहीं, कुछ नहीं निकलता। झूठो भरा में खाली तुम निकाली है यस या नो? नहीं निकलता है। जब हम नहीं निकाले तो कहाँ निकले? झूठो अफवाह है, कुछ न रहता वैसा, कहीं कुछ नहीं होता उसमें। बोलता है कि चांदी का परत चढ़ा हुआ रहता है मिठाई में, चांदी का परत है वो, है वो भेड़ का चमड़ा का, उसको पीट के उसको जो चौड़ा किया जाता है वो चांदी है। तुमको 10 टका मिठाई खरीदेगा, तुमको 1 टका का चांदी तुमको दे देगा, 2 टका का। वो भेड़ का चमड़ा में अंदर में पीट के उसको चौड़ा किया जाता है उसको। हाँ, तो ऐसा हुआ था। तो देखो फिर क्या बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग, क्या बोलते हैं? साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। खड़ा होकर मार्टिन लूथर किंग ने एक मुक्ति उद्घोषणा पे हस्ताक्षर किए। मतलब कि आप लोगों को ये निग्रो में आप लोगों को जो निग्रो जो आप लोग हैं, जितना भी निग्रो परिवार के लोग हैं, आप लोग को आज से हम ऐसा मुक्ति पत्र पे साइन करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों को अगले बार से किसी भी प्रकार का प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। अब हम लोगों के लिए, आप लोग और हम लोगों के लिए निग्रो जो था वो भी निग्रो ही थे। जो लेखक जो थे, स्पीकर जो थे, वो भी एक प्रकार के क्या थे? निग्रो ही थे। ठीक, चूंकि इसीलिए वो लड़ रहे थे। ठीक, दिस मोमेंटस सुनेगा, दिस मोमेंटस district came as a great beacon light of hope to millions of negro slaves। यह महत्वपूर्ण एक घटना है। वो वहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यह एक महत्वपूर्ण घटना है, हाँ, जो कि लाखों करोड़ों हमारे देश में जो लाखों करोड़ों निग्रो जो लोग हैं, काले लोग जो हैं, आज उनके एक नया भविष्य इंतजार कर रहा है। एक नया भविष्य उनके लिए इंतजार कर रहा है। जो कि पहले जो आप लोग गुलामी में जो रहते थे, आज वो गुलामी का बंधन टूट गया है। वो भाषण दे रहे हैं जोर से चिल्ला कर। वो क्या बोल रहे हैं? वो आप लोग जिस गुलामी के बंधन में जो रहते थे, आज से वो गुलामी का बंधन आप लोगों का टूट गया। आप लोगों को किसी के ऊपर, मतलब आप लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं आएगा। ठीक, who had been seared in the flames of weathering injustice। जो कष्टदायक और अन्याय आप लोगों के साथ जो हो रहा था, वो भी अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आप लोग उस चीज़ से उभर चुके हैं। ठीक, ऐसा कौन बोल रहा है? लेखक साहब मार्टिन लूथर किंग एक भाषण के दौरान में कहाँ पर भाषण दे रहे थे? लिंकन मेमोरियल हॉल में, जो कि अमेरिका के डीसी में है। कहाँ पर है ये? अमेरिका के डीसी में है। कब भाषण दे रहे थे?
चलो ठीक है। इट कैम एज ए जॉयसियस डे ब्रेक, यह जो है हाँ 64 में तो मर ही गया था ना। हाँ चलो सुनेगा, बहुत ही अच्छा भाषण है, सुनेगा। इट कैम एज ए जॉयसस डे ब्रेक, अब हम लोग हर एक दिन का हर एक पल अब खुशी से एंजॉय करेंगे, आनंद उठाएंगे। मार्टिन लूथर किंग साहब क्या बोलते हैं कि अब हम लोग आज से हर एक दिन खुशी से जिएंगे, खुशी से नाचेंगे गाएंगे। अब किसी भी चीज़ का हम लोगों को भय नहीं है, हम लोगों का जीवन अब सुखद हो चुका है। ठीक, लिखा है टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैपेटिविटी, बोलता है कि टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, जो हम लोग लंबे समय से अंधकार वाले जीवन में जो जी रहे थे, आज हम लोगों के सामने एक नया उजियारा लेकर आया है। जो हम लोग अंधकार वाले भविष्य में जो जी रहे थे, वर्तमान में जो हम लोग पहले जो जी रहे थे, आज हम लोग का जो एक नया जो सुबह हुआ है, वह एक उजाला जीवन लेकर आया है हम लोगों के सामने। ये भाषण है तो उतना अच्छा पढ़ने में तो लगेगा ना, भाषण सुनने में अच्छा लगता है किसी का ना, भाषण उतना। और वैसा तो है ना, लालू यादव का तो भाषण ना है जो कि बीच बीच में कॉमेडी कर दिया, वो भी बेचारा उसका स्थिति डगमग गई है। हाँ, कहाँ से? इट कैम एज ए जॉयसस, क्या पढ़ ना पा रही थी क्या तब? अच्छा, इट कैम एज ए जॉयसस डे ब्रेक, यह जो डे ब्रेक का मतलब हो जाता है कि वह दिन जो कि अब उस दिन को टुकड़े में जियो, मतलब उस दिन का जितना भी टुकड़ा होता है, मतलब पूरा दिन अब तुम लोग खुशी से जियो, अब पूरा दिन तुम लोग खुशी से जियो। ये चीज कहने डे ब्रेक का मतलब यहाँ पर ये चीज होता है। उसके बाद क्या है? टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, जो कि ऐसा हम लोगों को लग रहा है या ऐसा लगता है मानो कि हम लोग एक नए अंधकार में रह रहे थे, अंधकार वाले जीवन में रह रहे थे। भूतकाल में अंधकार में मतलब हम लोग को किसी भी तरह से आज़ादी नहीं था। जिस तरह यहाँ पर है ना कि यहाँ पर जो था तुम्हारा एससी और एसटी में एक को सिर्फ दास ही नहीं आता, 15-16 कास्ट आता है। ठीक, वो एससी और एसटी को जो हायर क्लास के जो कास्ट है वो लोग देखने न चाहता था, उसको भगा देता था। तो जस्ट लाइक उसी तरह अमेरिका में उसको देखना नहीं चाहता था निग्रो वाले को, उसको कहीं पर किसी भी तरह का आज़ादी नहीं था, किसी भी तरह का सुविधा उसके पास नहीं था। तो देखो, जब भारत देश में अपना ही देश है और अपने देश में इसी तरह डर डर के मर के और किसी भी चीज़ के लिए अपने देश में, जब हमको अपने देश में अगर जहाँ आज़ादी फ्रीडम नहीं है तो हम इस देश में रहकर क्या करेंगे? कोई रहने से वैल्यू है? घर में जाओ तो आने मुने डेंगाने लगेगा, तो फिर क्या करें? घर में रहने आदमी भागिन जाता है। तो वही चीज़ होता है। हाँ, घर में न रहता है। उसी तरह उन लोगों को वहाँ पे जब नहीं रहने देता था, वो लोग सोचा कि हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तो वो लोग क्या करता है, उसी में से एक आध गो आदमी सनकी हो जाता है, बोलता है कि आंदोलन करो। कोई भी चीज़ अगर जहाँ तुम लोग को नया कानून चाहिए तो तुम लोग आंदोलन करो, समझा? आंदोलन करेगा तो वो कानून का जो अधिकार जो है, तुम जो अधिकार जो चाह रहा है वो अधिकार तुम लोग को मिल जाएगा। हाँ, आंदोलन करो। हाँ, किसको?
हाँ यही आंदोलन किसको? ये कहाँ हुआ कि मोदी का तो बाप मर गया, उसका बाप करेगा, उसका बाप अपना शपथ जो दे दिए हैं क्या बोला, उसका बाप लेगा। 4 साल भी पूरने दो न, 4 साल खत्म। क्या नहीं लेगा ना, क्या चीज नहीं लेगा, नहीं लेगा तो बढ़िया ना, तो ठीक है ना, नहीं लेगा। अग्निपथ क्या बोला कि अग्निपथ में भर्ती ना लेंगे, हाँ तो 4 साल उसका बाप करेगा उसको, 4 साल उसका, 4 साल अभी दिल्ली दूर है, वो अगले बार वो नया अभी राष्ट्रपति आ रहा है, अब की बार वो कौन मुर्मू आ रहा है, झारखंड का राज्यपाल आ रहा है ना, 4 साल में ढेर ही बदल जाएगा। पता चले कि अभी विपक्ष वाला इसका सपोर्ट करता है, बोलता है ना कि बढ़ाइए बढ़ाइए, पता चले 4 साल के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया, तब क्या होगा। हाँ तो फिर एक्सटेंड होगा, वो डेट एक्सटेंड होगा, उसके कहने न कहने से क्या चीज हो जाएगा। पूरा अभी श्रीलंका में क्या हो रहा पता है, कुछ होश हवास है कि खाली आता गाड़ी बैठ के चले गया, सो गया, खाना खाया। श्रीलंका में अभी जो उसके अंदर जो स्विमिंग पूल है, श्रीलंका का जो राष्ट्रपति जहाँ पर बैठता है ना ऑफिस में, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे क्या नहा रहा पता है, के प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहा है, पूरा चारों तरफ से घेर लिया श्रीलंका को, वहाँ का लोकल आदमी जितना भी आंदोलन उसको क्या तुम लोग सोचता है, एक आदमी है लड़का है इंडिया में, पहले 4 साल नौकरियाँ करने, हम तो कहते हैं कि वो लोग मतलब मूर्ख है, काल जुट्टो गाड़ी ताड़ी जला दिया। मेरा ये चीज मानना था कि पहले तुम 4 साल नौकरी कर लेता है, उसके बाद यही वाला कमा तखनी तुम करता, न कर सकते थे न, अब ये करो तो क्या बढ़ा दिया, अभी किया कि बढ़ा दिया, अभी बस पुनर्मुस्को बाबा जैसे कहते से उल्टा आरो 2-3 गो को 30-40 गो के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया कोचिंग वाला को, यही चीज बाद में करता तो वो फायदा भी करता ना करता, अब बादों में होगा, तुमको बतला दिए, अब बाद में फिर होगा, बोलेगा कि जो आंदोलन कर रहा था ना, जो पकड़ा है ना, अब वो कभी नौकरी ना कर पाएगा, वो ऐसा ही है, आधा फिर छटा जाएगा, फिर बाद में ना छटाएगा। आंदोलन करो, अभी टीचर वाला कंप्यूटर टीचर वाला प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल में था, जितना भी गर्ल हाई स्कूल में टीचर था कंप्यूटर टीचर, आंदोलन कर रहा है वो लोग। अभी आशा सब मम्मी सब काम करती है हॉस्पिटल में, आंदोलन किया, पहले प्राइवेट में ऐसे कमीशन मिलता था, लेकिन अब सरकार के तहत सरकारी कर दिया, तो किया ना जी, आंदोलन किया तब ना, देरी बहाना, देखना ना 4 साल नौकरी करेगा, 40 साल करेगा, और 4 साल करेगा तो क्या तकलीफ है, 4 साल करेगा तो क्या तकलीफ है। मेरे इंडिया में थोड़ा ना एगो इकलौता कानून है कि जो कि 4 साल ही नौकरी देता है, बाकी अभी तुम्हारा ये क्या कहते हैं यूक्रेन में हुआ था ना, रूस वाला हमला किया था, वहाँ पर भी बोल दिया कि अगर तुम लोग ऐसा ही बोला, घोषणा कर दिया कि तुम लोग कोई भी नौकरी करना चाहता है तो इसमें शामिल हो जाओ, हम ट्रेनिंग देंगे, पैसा देंगे, तो वहाँ पे 6वें महीना के लिए लिया था उसको, बाकी दूसरे देश में 2 साल के लिए, किसी तीसरे देश में 3 साल के लिए, किसी 3.5 साल, तो 4 साल इंडिया में लिया, क्या हुआ, सबको मौका मिलना चाहिए, हाँ हमको तुमको पूरा सबको मिलना चाहिए, तो 4 साल देगा तो उसमें कितना देगा रे लास्ट में, 4 साल निकलने के बाद क्या लाख टका देगा, हाँ बिजनेस कर लेना, अपना दुकान खोलना, अभी 1 लाख टका, अभी कोई बोलेगा कि ना बिजनेस करते अभी लाख टका हो जाता है, 2 लाख टका बिजनेस है वो खोल, तो 40 लाख टका मिलेगा, 20 लाख टका मिलेगा, तखनी खोल लेना। हाँ भर दो ना फॉर्म, क्या साल हो गया, हाँ भर देना फॉर्म हो जाए। नरेंद्र मोदी विदेश का सवाल जिलाना चाहता है, हाँ नरेंद्र मोदी सारा विदेश का जिलाना चाहता है, उसका पप्पा का है ना, नरेंद्र मोदी पप्पा का है ना, वहाँ पर लेते आएगा वहाँ पर ना, विदेश में ही जाता है 4 साल। चलो ठीक है, आगे पढ़ेंगे, कौन सा पैराग्राफ है उसको देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स 10th का लगेगा, मार्कशीट और कुछ नहीं लगेगा, 10th का सिर्फ मार्कशीट और कुछ नहीं लगेगा। दूसरा पैराग्राफ है, सुनेगा, दूसरा पैराग्राफ है, बट 100 ईयर्स लेटर, परंतु आज से 100 साल बाद भी, बट 100 ईयर्स लेटर, परंतु लेकिन आज से 100 साल बाद भी, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक, हमने उस दुखद का सामना करना होगा, क्या लिखा हुआ है, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक, हमें उस दुखद का सामना करना होगा कि
दैट द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, निग्रोज स्वतंत्र नहीं है, निग्रोज स्वतंत्र नहीं है। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी, 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी, द लाइफ ऑफ द निग्रो, एक निग्रो की जिंदगी, द लाइफ ऑफ ए निग्रो, निग्रो की जिंदगी। ये पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, पहले बतला दिया, इसलिए बोरिंग लगेगा, पढ़ना तो है। हाँ, निग्रोज स्वतंत्र नहीं है। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी, द लाइफ ऑफ द निग्रो, एक निग्रो की जिंदगी, इज स्टिल सैडली क्रिपेल्ड बाय, से बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। ऐसा लगेगा कि 100 साल के बाद भी एक निग्रोज का जिंदगी जो है पूरी वो जकड़ा हुआ है, कोई भी चीज काम करने के लिए अधिकार या स्वतंत्र प्राप्ति उसको नहीं मिला हुआ है। द निग्रो लिव्स ऑन ए लॉनली, जो निग्रो जो रहता है, ऐसा जो लोग प्रतापित करते हैं गोरे लोग, तो वो अकेले होते हैं और बहुत ही वो गरीब होते हैं, अकेले होते हैं और वो बहुत ही गरीब होते हैं निग्रो लोग। आइसलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिडिस्ट ऑफ ए वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रोस्परिटी, आइसलैंड समृद्धि के विशाल समुद्र में, आइसलैंड ऑफ पॉवर्टी समृद्धि के विशाल समुद्र के ऑन ए मिडिस्ट, मतलब कि मिड, बीचों बीच, समृद्धि गप नहीं करेगा, समृद्धि का मतलब क्या होता है समझता है? कोई भी चीज अगर जो हासिल कर लेता है वो समृद्धि कहलाता है, समझा? यश न बोलता है कि हम यश प्राप्ति कर लिए हैं, तो वो समृद्धि कहलाता है, चूंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अचीव कर लिया था निग्रो जाति के लोग। हाँ, समृद्धि के विशाल समुद्र के बीच एक द्वीप पर 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी, स्टिल लैंगुसाइनिंग इन द कॉर्नर,